वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं एक क्लास 10th की मैथ्स की बुक की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहला चैप्टर लिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिकली बुक में ये चैप्टर नंबर 5 है, बट हम यहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक नंबर्स की लिस्ट है, जिसमें आपको हर एक टर्म जो मिलेगी जब आप उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे प्रीसीडिंग टर्म में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। और ये जो फिक्स टर्म होती है, फिक्स नंबर बोल लीजिए इसको, इसी को ही हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम इसमें स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये है फर्स्ट टर्म। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26 एंड सो ऑन। तो जिसमें ये 4 जो है ये एक फर्स्ट टर्म है, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया गया, जिससे आपको एक अगला नंबर मिला है, जिससे इसमें ऐड किया है +4 +4 +4 +4। तो इसमें जो कॉमन चीज़ आ रही है वो है ये नंबर +4। सो यही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये ऐसी ही नंबर्स की सीरीज़ जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आए, उसी को ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉमन डिफरेंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉमन डिफरेंस होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये ज़ीरो भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये पॉजिटिव टर्म में भी हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और इवन ज़ीरो भी हो सकता है। अब हम आगे बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज ए। सो जनरल फॉर्म जो इसकी होती है वो है ए कॉमा ए प्लस टी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d ए प्लस 4d and so on. So this is the general form of an AP. तो चलिए अब हम कुछ इजी क्वेश्चन से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसको मैंने एनसीईआरटी बुक का पहला एग्जाम्पल है, ये उसी से लिया गया। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉर द AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन, राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। सो इसमें हमने ये आपको AP की सीरीज़ दी गई है, मतलब इसमें ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये AP की सीरीज़ है। तो इसमें जस्ट आपने सबसे पहले फर्स्ट टर्म मेंशन करनी है और कॉमन डिफरेंस बताना है इसमें कैसे। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट टर्म जो होती है वो सीरीज़ का फर्स्ट जो नंबर होता है वही इसका फर्स्ट टर्म होती है। तो जैसे कि इसका फर्स्ट नंबर जो है वो है 3/2। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। नेक्स्ट दे आस्क कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका कैसे है, तो इसको हम देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम जनरल फॉर्म में बात करें तो इसको निकाला जाता है D = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब क्वेश्चन में आपको अर्थमेटिक सीरीज़ पता करने के लिए बोला गया हो कि ये अर्थमेटिक सीरीज़ है या नहीं, तो उसके लिए आपको 2 से 3 बार कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो ये आ गया। इसके बाद दोबारा जब आप करेंगे तो जब आप करेंगे A3 माइनस A2, एक बार फिर से निकालेंगे तो A4 माइनस A3। तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया है। तो इसका जो था वो था फर्स्ट टर्म 3, 3,2 एंड 1,2।
a1 is 3 comma 2 and a2 is 1 comma 2. अकॉर्डिंग टू दिस हम निकालेंगे अब कॉमन डिफरेंस. सो a2 माइनस a1 1/2 माइनस 3/2. तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस 3. सो इट इज़ 2/2 that is -1. सो एक बार हम फिर से ट्राई करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और चेक करेंगे कि डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा. तो नेक्स्ट टर्म है हमारी -1/2. दिस इज a3 -1/2. तो सेकेंड टाइम जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो डेट इज a3 minus a2. The third term is -1/2 and the second one is 1/2. Again the denominator are same, so फिर से हम वैसे ही करेंगे -1 -1 -1 is -2/2 that is -1. यहाँ भी जो डिफरेंस है हमारा ये -1 और यहाँ भी -1. आई थिंक दिस इज़ इनफ, क्योंकि हमारे पास 2 बार सेम डिफरेंस आ चुका है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इसका -1. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था. इसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो थोड़े से इसमें डिफ़िकल्ट हो सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन. तो इसमें आपको ये बोला गया है कि इज़ दिस लिस्ट फॉर्म AP और नॉट, कि ये जो आपको नंबर्स की लिस्ट दी गई है क्या ये AP की सीरीज़ है या नहीं है. और आगे बोला गया इफ़ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स. और ये बोला गया कि अगर ये AP बना रही है तो आपको नेक्स्ट मीन्स यहाँ एक और यहाँ एक आगे की 2 टर्म्स और मेंशन करनी है. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये सीरीज़ AP की एक्चुअल में है या नहीं. तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस D डेट इज़ D वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो उसको चेक करने के लिए फिर से वही चीज़ यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट फर्स्ट टर्म, दैट द फर्स्ट टर्म इज़ 4. एज यू कैन सी सेकेंड टर्म इज़ 10, थर्ड इज़ 16, A4 is 22 and so on. तो इसमें हम 2 से 3 बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. तो D निकालने के लिए सबसे पहले हम A2 माइनस A1 का यूज़ करेंगे. इसके बाद हम एक बार फिर से निकालेंगे. तो इसमें हम A3 माइनस A2 और लास्ट टाइम भी निकालेंगे. तो कम से कम 3 बार आपने निकालना है ताकि इसमें आपको श्योरिटी मिल जाए एज अ प्रूफ कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो A4 माइनस A3. तो A2 माइनस A1 के लिए हम सबसे पहले सेकेंड टर्म इज़ 10, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6. इसके बाद हम नेक्स्ट निकालेंगे 16 माइनस 10, 16 minus 10 again 6. Last time that is A4. This is A4. 22 minus 16. So it's again 6. So here we can see the difference are same. So this is the common difference. तो
यहाँ से हमें ये पता लग गया कि एटलीस्ट दिस इज़ द सीरीज़ ऑफ ए पी। तो नेक्स्ट में हमसे ये पूछा गया था कि क्या ये ए पी है या नहीं, और अगर है तो नेक्स्ट टू टर्म्स निकालेंगे। तो नेक्स्ट टू टर्म्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी। जनरल फॉर्म ऑफ ए पी क्या थी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। तो यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म हमारी 4 है, और जो सेकंड टर्म हमें कैसे प्रोसीड हुई है, जब हमने फर्स्ट टर्म में वो जो कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो कॉमन डिफरेंस वाज 6, ए प्लस 2d, 2 difference is 6, 2 multiply 6, and the next is, I'm sorry यहाँ 4 लिखना था मुझे, 4 plus 3d, d means 6, and 4 plus 3, sorry 4 6। So अब हम इसके आगे टर्म्स, इसमें हम सबसे पहले काउंट करेंगे कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक हमें a प्लस 4d निकालनी है, और एक निकालनी है हमें a प्लस 5d। तो a प्लस 4d और a प्लस 5d निकालेंगे। तो जैसे हमें पता है फर्स्ट टर्म हमारी 4 है, और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे a और d की। a इज़ 4 and the common difference is 6, तो 4 into 6, 4 6 जा 24, that is 28, and the next term, so this is the वो वाली टर्म जिसमें हम नेक्स्ट जो टर्म थी वो निकाली है। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे a प्लस 5d, a अगेन 4 प्लस 5, the difference is 6, 4 plus 5 6 are 30, 30 plus 4 34। तो हमें जो नेक्स्ट टर्म मिल गई है, एक है हमारे पास 28 और एक है 34। सो दीज आर द टू नेक्स्ट टर्म्स जो इसके आगे थे। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी की तरह ऐसे अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया है वैसे ही ये क्वेश्चन हम एक और ले लेते हैं, तो ताकि हमें क्वेश्चन में कंसेप्ट की क्लैरिटी मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो है -2, -2, -2, -2। इसमें भी वही क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है या नहीं है, और है तो नेक्स्ट की 2 टर्म्स इसमें निकालनी है। तो जनरल फॉर्म से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये है a प्लस d, a प्लस 2d, and this one is a plus 3d, and this one is a plus 4d. So first of all we'll check whether it is a series of an AP or not. So to check this, first of all we'll find out the common difference. So common difference निकालने के लिए हमें सबसे पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में से हमें फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा। सेकंड टर्म यहाँ पे 2 है, माइनस का साइन, और फर्स्ट टर्म के साथ पहले से एक साइन है -2 का, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 प्लस माइनस माइनस प्लस
एंड 2 + 2 = 4। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा डी क्या आया है 4। इसी तरह से हम एक और ट्राई करेंगे a3 - a2। थर्ड टर्म है हमारी -2, फर्स्ट टर्म इज 2, तो -2 - 2 - 2 = -4। ओके, ऑलराइट। सो जैसे अभी हमने इसके जो कॉमन डिफरेंस चेक किए, तो इसमें हमने देखा कि जो फर्स्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है, और द सेकेंड टाइम जो आया डिफरेंस वो -4 आ रहा है। तो यहीं से हमें एक प्रूफ मिल गया कि ये जो है एक दिस इज़ नॉट अ सीरीज ऑफ एन AP। ठीक है, जैसे कि दूसरा जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसमें तो यही बोला गया था जैसे ये कि चेक कीजिए इसमें कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लिस्ट है या नहीं। अगर लिस्ट है तो आगे हमने क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करना था, इसमें नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाले थे जैसे कि। बट यहाँ हमने देखा कि यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आया, तो ये सीरीज़ ही नहीं है AP की, तो हमें आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है और हम अपने क्वेश्चन को यहीं एंड कर सकते हैं। एंड में हम ये लिख देंगे कि दिस इज़ नॉट अ सीरीज ऑफ एन AP। तो यहीं तक आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी NCERT में एग्जाम्पल थे वो हम कर चुके हैं लगभग हर एक टाइप के, और आगे जो एक्सरसाइज आने वाली है 5.1 उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसके कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं उसको आप, वो हम कर लेंगे। सारे क्वेश्चन तो नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन सेम ही है, तो उसको सारे करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपने ज़रूर करने हैं क्योंकि आपको तो उसको अच्छे से सीखना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, and if you like this session, so kindly like and subscribe my channel. Thank you. Have a good day.